तो स्वागत है आपका एक और नए में यहाँ पर धमाकेदार न्यूज़ के साथ। आपको जो यहाँ पर फिजिक्स का पेपर है, उस फिजिक्स के पेपर के बारे में हम यहाँ पर जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सिंपली आपको क्या करना है, उन सब क्वेश्चनों को यहाँ पर जो है रट डालना है, ठीक है ना। उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको तैयार करना है कि जो अभी आपको ही पता होगा, जो यहाँ पर पेपर लीक हुआ था गणित और जीव विज्ञान का, तो पेपर में भी आ गया था। तो सिंपली जो है मैं आपको पेपर पूरा नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो जितने में मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आपको उतने तैयार कर लेना है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर क्लास 12, ठीक है ना। क्लास 12 यहाँ पर जो देख सकते हो फिजिक्स का यहाँ पर पेपर है। तो फटाक से देख लेते हैं। मार्किंग यहाँ पर 70 नंबर की है। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर जो है देख सकते हो कि सही विकल्प यहाँ पर चुनकर लिखना है आपको सिंपली, ठीक है। तो आपका हम यहाँ पर देख लेते हैं जो है सही विकल्प है आपके। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सही विकल्प आता है, ठीक है। जितने मैं बता रहा हूँ बस आपको उतने तैयार करना है। जितने मैं बता रहा हूँ बस उसी में से जो है आपका यहाँ पर पेपर जो है कल बनने वाला है, ठीक है ना। जो भी आपका सोमवार का जो भी पेपर है, ठीक है ना, यहाँ पर फिजिक्स का वो पेपर जो है इन्हीं क्वेश्चन में से जो है बनने वाला है, ठीक है। तो आपको सिंपली यही क्वेश्चन जो है यहाँ पर तैयार करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पेपर के भरोसे मत रहो कि जो है यहाँ पर जो है बहुत जो है स्ट्रॉन्ग हो गया है आजकल सिक्योरिटी, ठीक है। तो पेपर आने की संभावना यहाँ पर बहुत कम है, चांसेस। तो जितने में मैं बता रहा हूँ आपको उतनी सिंपली तैयार कर लेना कि यही जो है वो आने वाला है सिंपली। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि विद्युत द्विध्रुव घूर्णन का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर आपको पता होगा तो लगा लो, नहीं तो फिर मैं जो है इसका आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप नीचे कमेंट जरूर करना कि आंसर अगर आपको चाहिए होगा तो। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में धारा मापने वाले धारा मापन करने के लिए लगाते हैं। तो क्या लगाते हैं, तो सिंपली धारा मापन के लिए धारा मापी लगाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा मापी। तो आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर आता है तीसरा विकल्प, जो कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी करने पर उसका जो प्रतिरोध होता है कितना होता है। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर आता है अगला कि चौथा, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होंगी। तो आप यहाँ पर सिंपली 4 ऑप्शन दिए, एक को आपको चूज करना है। फिर आता है अगला कि पांचवा की धातुओं का पराविद्युतांक होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा कितना होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो इसका आंसर मैं जल्दी आपको प्रोवाइड जो है वो यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए सिंपली हम आगे के जो भी आपके क्वेश्चन है उनको जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब फिर जो आता है आपका यहाँ पर छठवां वाला, ठीक है ना। छठवां ऑब्जेक्टिव आता है, जो कि आप देख सकते हो कि एक गोलीय चालक की धारिता होती है, ठीक है। धारिता का यहाँ पर सूत्र देखना है, कौन से गोलीय चालक की। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प है कि यांत्रिक ऊर्जाओं को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है। तो सिंपली आपको 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पर देख लेना। फिर आता है आपका अगला, ठीक है। इसका आपको आप जो है इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम यहाँ पर चैनल पर जुड़ जाओ, वहीं पर जो है इसका यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। फिर रहता है आपका अगला कि चुंबकीय फलक का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो सिंपली आपको यहाँ पर भर देना है, ठीक है। जो जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, बस आपको उतने तैयार कर लो। इसी में से जो है आपका पेपर सोमवार को आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपके आंखों के सामने जो मैं बता रहा हूँ बस इसी में से आएगा, ठीक है। फिर आता है आपका अगला कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। फिर आता है जो अगला रिक्त स्थान है तीसरा, कि किसी आदर्श चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता हो जाती है। तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर भर देना है रिक्त स्थान में। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों पर उसकी चालकता डैश होती है। तो आपको आंसर पता होगा तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। तो फिर आता है अगला कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का यहाँ पर विमीय सूत्र आपको लिखना है। फिर आता है आपका छठवां कि पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव जो है यहाँ पर आपको फिलिंग द बैंक्स करना है, ठीक है। फिर आता है कि धारामापी की सुग्राहिता का सूत्र है। तो यहाँ पर सूत्रता जो है आपको लिखना है। फिर आता है आपको एक शब्द में उत्तर, देख सकते हो एक शब्द में उत्तर, जो कि आपका पहला है कि लेंज के नियम के अनुकूल है, ठीक है ना। लेंज का नियम किन नियम के अनुकूल है, मतलब कौन से नियम के अनुकूल है। फिर आता है अगला कि भंवर धारा का एक उपयोग लिखना है आपको। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। फिर जो आता है प्रश्न क्रमांक 4 की मूल आवेश का मान लिखिए। फिर आता है आपका 5वां की समविभव पृष्ठ किसके थे, और जो है इसके यहाँ पर गुण जो है आपको यहाँ पर देना है। तो इसके सॉल्यूशन जो है वो जल्दी ही आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको सिंपली चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। नीचे कमेंट जरूर करना कि आप अगर आपको इसके चैनल चाहिए होंगे तो। फिर आता है आपका अगला, जो कि देख सकते हो छठवां क्वेश्चन है कि 1 2 3 ओम 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो एक शब्द में उत्तर 7वां वाला कि डिष्ट धारा
कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। फिर जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सही जुड़िया है, ठीक है ना। जितने मैं बता रहा हूँ बस इसी में से जो है आपको आएंगे, और ऐसा भी नहीं कि मिक्स करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। मोस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है आपको, और जो इसमें से आएंगे देख लेना आप सोमवार को। ठीक है, फिर आता है आपका अगला, जो कि यहाँ पर सही विकल्प चुनकर एक तरफ जो है आपको जोड़ियाँ यहाँ पर दे दी है, दूसरी तरफ आपको जोड़ियाँ बनानी है। तो सबसे पहले विभव, फिर आता है आवेश का क्वांटीकरण, फिर तीसरा आता है कि चौक कुंडली, फिर अगला आता है कि लॉरेंज बल, फिर जो आपका अगला आता है कि सेलों के समांतर क्रम में अधिकतम धारा, फिर अगला आता है कि सेलों के श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा, फिर जो आपका लास्ट की रासायनिक प्रभाव। तो इनमें से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर दूसरी तरफ जो है इसके यहाँ पर दिए हुए है, तो आपको सही जो है आंसर यहाँ पर आपको लगाना है। तो चलिए हम अगले वीडियो में देख लेंगे इसके आंसर। फिर जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, देख सकते हैं कि गॉस प्रमेय यहाँ पर लिखना है और सिद्ध भी करना है आपको, ठीक है। जितना ही मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आप पूछने को तैयार कर लीजिए, इसी में से जो है आपका पेपर यहाँ पर निकल कर आएगा। फिर आता है अगला कि देख सकते हो कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर क्या है, आपको व्यंजक ज्ञात करना है। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6, ये पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पेपर जो है मैंने बनाया है, ठीक है। देख लेते हैं, ये पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर आता है अगला कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर देने पर उसका प्रतिरोध कितना गुना होता है, ठीक है। फिर आता है अगला, जो कि देख सकते हो आपकी विभव मापी और वोल्ट मीटर से किस प्रकार विशिष्ट है, यानी कि विभव मापी जो है वो वोल्ट मीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर देना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि चौथा वाला, देख सकते हो कि एम्पियर का परिवर्तनीय नियम लिखिए, या फिर इसके अथवा में है कि बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। फिर आता है आपका ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके वार्षिक परीक्षा में, ठीक है ना, वार्षिक जो आपकी एग्जाम होगी, ठीक है, वार्षिक एग्जाम में भी ये आपको काम में आएंगे, ठीक है ना। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जो है वो आपको वार्षिक में भी यहाँ पर काम आने वाले, ठीक है, देख लेना। फिर आता है अगला 8वां क्वेश्चन, जो कि है शंट किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत लिखिए, या फिर इसके अथवा में है कि ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के कोई दो अंतर लिखना है आपको। फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है आप देख सकते हो कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम लिखिए, या फिर इसके अथवा में आता है कि प्राथमिक या फिर प्रत्यावर्ती परिपथ या एसी के लिए सिद्ध कीजिए कि पी ए वी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू क्या आता है कॉस थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, या फिर इसके दो यहाँ पर गुण लिखना है, ठीक है, इसको आपको परिभाषित करना और दो गुण लिखना है। फिर इसके अथवा में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है, ठीक है। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं क्यों, ठीक है, देख सकते हो। फिर जो इसके अथवा में आ जाएगा कि गोलीय चालक की धारिता का यहाँ पर जो है व्यंजक आपको ज्ञात करना है। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है आपका 12वां, कि 4 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद लिखा है कि इसके अथवा में लिखा है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोधों को परिभाषित कीजिए तथा आंतरिक प्रतिरोधों का यहाँ पर क्या है सूत्र स्थापित करना है। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 13, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर जो आता है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि देख सकते हैं कि अफवाह वेग या फिर अफवाह वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अफवाह वेग और धारा घनत्व में क्या संबंध स्थापित आपको करना है। फिर आता है जो अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हो, जो इसके अथवा में कि विभव मापी की सहायता से दो बलों के विभव बल यानी कि विद्युत वाहक बल की गणना यहाँ पर व्यंजक उत्पन्न करना है। फिर आता है अगला कि जो है 14वां क्वेश्चन, कि सेलों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से किया जाता है, बाह्य परिपथ में बहने वाली धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर जो आता है आपका इसके अथवा का आंसर कि दो लंबी परिनालिकाओं में के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक यहाँ पर स्थापित करना है। फिर जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 हुआ कि भंवर धाराओं का वर्णन जो है निम्न शीर्षकों पर जो है आपको यहाँ पर करना है। तो भंवर धारा की यहाँ पर जो है परिभाषा लिखना है, फिर अवरोध प्रभाव को आपको यहाँ पर समझाना है, और फिर क्या है
आता है आपको कम करने के उपाय, भंवर धारा को कम करने के उपाय, इसको भी जो है आपको यहाँ पर समझाना है। या फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि है कि धारा मापी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर जो है इसके 16वां क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि डायनामो जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा डायनामो को निम्न शीर्षकों को में समझाइए। तो आपका शीर्ष जो है यहाँ पर है सिद्धांत, नामांकित चित्र और जो है कार्यविधि। फिर जो है इसके अथवा में जो क्वेश्चन आ जाता है देख सकते हो कि एलसी परिपथ के लिए यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक जो है यहाँ पर ज्ञात करना है। या फिर जो है इसके यहाँ पर देख सकते हो 17वां जो क्वेश्चन है कि एलसी परिपथ में निम्न को ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले तो परिणामी वोल्टेज, फिर आता है प्रतिबाधा, फिर जो आता है धारा का शिखर मान, और जो द वाला जो आता है आपका वी तथा आई के बीच कलांतर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका अगला इसके अथवा में जो है कि LCR परिपथ में निम्न को ज्ञात कीजिए, तो इसको आपको ज्ञात करना है, अभी बताया मैंने, ठीक है। तो सिंपली अगला जो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18 जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर की लाइफ पूछा जाता है, जो कि है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। या फिर इसके अथवा में आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युतांक या तथा आंशिक रूप से वायु भरी हो, ठीक है ना। तो फिर जो इसके 19वां जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, जो इसमें 2 और ब है। तो देख सकते हो पहले में है कि बताइए कि प्रत्यावर्ती धाराएं दृष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों। फिर इस जो बी वाला आता है कि चौक कुंडली में बहने वाली धारा को वाटिन धारा क्यों कहते हैं। या फिर इसके अथवा में आ जाएगा कि गॉस के प्रमेय द्वारा कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का यहाँ पर क्या है निगमन करना है। सिंपली गॉस प्रमेय के द्वारा यहाँ पर जो है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आपको यहाँ पर उपस्थित करना है, ठीक है ना, मतलब जो है निकालना है। फिर जो है देख सकते हो आपका ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हो, ठीक है ना। तो आप सिंपली अपनी कॉपी निकालो, ठीक है, कॉपी में से जो है यह सारे जो क्वेश्चन के आंसर देखो, ठीक है, और इसी को जो है आप रिविजन करो, ठीक है। आपका क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक का अब जो पेपर है इसी में से आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। अगर जो जैसे ही प्रोवाइड होता है पेपर जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और सबसे पहले सोल्यूशन जो है वो है यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर जो है आपको ऑल सॉल्यूशन का यहाँ पे जो PDF है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली चैनल से बने रहना है और इस वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इसी में से पेपर आएगा। आपको सिंपली देख लेना, सोमवार को जो है इसी में से आपको यहाँ पर पेपर आने वाला है। तो जो भी यार यहाँ पर वीडियो मिस करेगा उसके तो IMP क्वेश्चन गए यार, ठीक है ना। तो पेपर के भरोसे भी मत बैठो, क्योंकि जो है यहाँ पर जो है लीक बहुत हो रहे हैं। तो जो पेपर में भी आ गया आपका कि न्यूज़ में भी आ गया कि आपका जो पेपर है वो लीक हुआ, तो वो यहाँ पर जो है MP बोर्ड कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है अपना कार्य करेंगे, ठीक है ना, कुछ ना कुछ कदम उठाएगा जिससे है आपको यहाँ पर तकलीफ जा सकती है, ठीक है। तो फिर आप फेल भी हो सकते हो पेपर अगर नहीं आया तो सिंपली आपको क्या करना है तैयारी में लग जाना है, जल्दी जल्दी तैयारी कर लो अपनी, ठीक है। अगर पेपर आया तो आपको प्रोवाइड तो हो ही जाएगा, ठीक है, सिंपली यूट्यूब पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और जिनने भी अभी तक लाइक नहीं किया है भाई एक तो लाइक बनता है, ठीक है, लाइक कर दो फटाफट और इस वीडियो को शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।